प्लास्टिक चावल पर हमारी मुहिम रंग लाई है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज का बड़ा असर हुआ है। मुंबई, बेंगलुरु, हल्द्वानी में टीम खाद्य विभाग की अब इस मामले की जांच कर रही है। अलग अलग जांच कई शहरों में हो रही है और कई शहरों से प्लास्टिक के चावल की शिकायतें सामने भी आ रही हैं। कर्नाटक के हासन से प्लास्टिक के चीनी की खबर सामने आई थी और तमाम ये खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे। मुंबई, हल्द्वानी, वडोदरा, किस तरह से प्लास्टिक के चावल और फिर प्लास्टिक की चीनी की खबर सामने आई। मुंबई के लोखंडवाला और धारावी इलाके से प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर आई और लोगों का आरोप है कि जो चावल उन्होंने दुकान से खरीदे हैं ना तो वो ठीक तरह से पकते हैं, ना ही उनमें कोई स्वाद है। और तो और जब इन चावलों का गोला बनाकर उन्हें जमीन पर पटका गया तो ये गेंद की तरह उछलने लगे। पहले प्लास्टिक के अंडे, फिर प्लास्टिक की चीनी और अब प्लास्टिक के चावल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्लास्टिक के चावल मिलने की शिकायत की है। लोखंडवाला इलाके के रहने वाले गार्गी भट्टाचार्य के मुताबिक उसने सालों पुरानी राशन की दुकान से चावल खरीदे, लेकिन वो चावल मिलावटी निकले। ये चावल ना सिर्फ बेस्वाद हैं, बल्कि पूरी तरह से पकते भी नहीं हैं। और जब उसने इन अधपके चावल का गोला बनाकर जमीन पर उछाला तो ये टूटने की बजाय किसी गेंद की तरह उछाल मारने लगा। एक नहीं कई गोले बनाए, बॉल की तरह ये बाउंस कर रहा है। नॉर्मल चावल में ये गोले टूट जाते, चावल बिखर जाता है हर जगह पे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे शक है कि इसमें कुछ मिलावट तो ज़रूर है। ये शिकायत लोखंडवाला की रहने वाली गार्गी की ही नहीं है, बल्कि धारावी से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। धारावी की कुम्हारवाड़ा में रहने वाली शमीम का कहना है कि उन्होंने अपने फिक्स राशन की दुकान से चावल खरीदे थे, लेकिन जब उसने इसे पकाया तो ये बेस्वाद और अधपका बना। और शमीम ने भी शक होने पर चावल का गोला जमीन पर उछाला तो वो भी हैरान रह गई। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ऐसा प्लास्टिक का चावल अभी निकला है, बोले देख इसमें भी अगर देख कुछ निकलता रहेगा। तो हम लोग ने क्या करे, खाना खाने से पहले ये खा लिया आधा चावल, बाद में बोले कि देख टेस्ट करके देख कैसा लग रहा है। तो मैं हाथ में लेके पूरा मसली ना, तो पूरा हाथ में पूरा चावल चिटक गया और एकदम वो मसलते मसलते एकदम वो लब्बर जैसा लगने लगा। वहीं इस मसले पर दुकानदारों का कहना है कि वो सालों से नवी मुंबई के APMC मार्केट से चावल मंगवाते हैं और ऐसी शिकायत उन्हें पहले कभी भी सुनने को नहीं मिली। उनकी बात होगी, मैं जिधर से माल लिया तो उनको बता दिए। हाँ, तो उन्हें बोला क्या कि इसकी प्रॉब्लम है और लैब में चेक करना दो। मुंबई में इस मामले के संज्ञान में आने के बाद फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हरकत में आ गए। प्लास्टिक के चावल की हकीकत क्या है, इसे जानने में फिलहाल FDA के अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार आ रही इस तरह की खबरों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। परिवार को यह लग रहा है कि यह चावल पूरी तरह से मिलावटी है और अब इस चावल की शिकायत जो है वो FDO को करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपकी सेहत के साथ जो बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उस पर न्यूज नेशन आवाज उठा रहा है और अब उसका असर नजर आने लगा है। शैलेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज नेशन की मुहिम रंग ला रही है, न केवल मुंबई में बल्कि अलग अलग शहरों में इस तरह से प्लास्टिक के चावल हो, प्लास्टिक की चीनी हो, उसके खिलाफ अब जांच की जा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक तो ये इसकी जांच कहां तक पहुंची है और दूसरा अभी और शहरों में किस तरह से आगे जांच बढ़ेगी? विशाल, मुंबई की अगर बात करें तो लोखंडवाला जिस महिला ने कंप्लेंट किया था उस महिला के कंप्लेंट पर FDA की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची और FDA की टीम ने बाकायदा सैंपल लेकर उसे टेस्ट के लिए लेकर गई है। इसके अलावा जो चावल के जो सैंपल लिए गए हैं विशाल, वो पके हुए भी चावल हैं और रॉ चावल भी, यानी कि पके हुए चावल भी हैं उन्हें टेस्ट करवाए जाएंगे और जो रॉ चावल है वो भी टेस्ट करवाए जाएंगे। लेकिन अगर टेस्टिंग के बाद अगर कहीं किसी प्रकार की इसमें मिलावट पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि फिर से FDA की जो है वो कार्रवाई जो है वो काफ़ी विस्तृत रूप में होगी और अलग अलग जगहों पर FDA की टीम विजिट करेगी। हालांकि आज पहला यहाँ पे FDA की टीम जो है लोखंडवाला के इस सोसाइटी में आई हुई थी। गार्गी से मुलाकात की, जो शिकायतकर्ता गार्गी है, गार्गी ने बाकायदा पूरा अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद FDA की टीम ने सैंपल, जो चावल के सैंपल थे वो सैंपल कलेक्ट करके वो लेकर गए हैं और
और अब लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर वो चावल मिलावटी था या नहीं। लेकिन विशाल इतना तो साफ है कि चावल यदि मिलावटी हुआ तो तमाम जो FDA की टीम है वो अलग अलग जगहों पर रेड करेगी और उसके बाद इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं। जी